अलजेब्रा से रिलेटेड मैं चैप्टर बता रहा हूँ जो 8th और 9th के स्टूडेंट को काफ़ी सुविधा होगी, और कल से मैं चैप्टर वाइज करूँगा। तो आज मैं अलजेब्रा की कुछ बेसिक जानकारी आपको देने जा रहा हूँ, और अलजेब्रा से रिलेटेड इस बात को अगर ध्यान रखेंगे तो 6 से लेकर के आगे जो भी क्लासेस होंगे उसमें आपको प्रॉब्लम्स नहीं होगी। खासकर 8th और 9th के स्टूडेंट को बहुत ही सुविधा होने वाली है। आइए बात करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं वेरिएबल और नॉन वेरिएबल, चर और अचर पद के बारे में पहले जानकारी लें। चर मान और अचर मान बीजगणित का सबसे बड़ा बात है। जैसे हम a को a से ऐड करते हैं तो क्या होता है 2a। ये 2a कैसे हो गया? इसके पीछे में कुछ नहीं रहता है, तो 1 हमेशा कांस्टेंट यानी कि फिक्स रहता है। तो a को a से ऐड करते हैं तो हो जाता है 2a, बट a को अगर b से ऐड करना हो तो इसका वैल्यू b प्लस a होगा, या नहीं तो a प्लस b होगा। दोनों एक साथ ऐड नहीं हो सकता है, यानी कि अपने जाति के साथ ही दोनों ऐड होगा और अपने जाति के साथ ही घटेगा। सिंपल भाषा में याद रखना है कि जो जाति वेरिएबल के साथ यानी कि चर के साथ, और उसमें भी एक जाति के साथ, यानी कि x को y के साथ ऐड नहीं कर सकते। x प्लस वाई इक्वल टू होगा y प्लस एक्स, यानी तो x प्लस वाई। घटाओ में भी वही है। जैसे 2a में से a को अगर माइनस करते हैं, दोनों ही एक जाति का है, ये भी a है और ये भी a है, बस ये 2 टाइम्स है, नहीं कि दो बार a है और ये एक बार। मैंने पहले बताया इसके पीछे कुछ नहीं रहता है तो क्या रहता है 1 फिक्स है, वैसे यहाँ भी 1 फिक्स है। तो 2a में से a को अगर माइनस करते हैं तो होता है a। ओके, समझ रहे होंगे, मुझे आशा है कि आप समझ रहे होंगे। बट a को अगर a में से अगर b को माइनस करते हैं तो इसका भी आंसर यही a माइनस b आएगा, यानी कि नहीं घटेगा। जैसा कि पहले हम लोग पढ़ चुके थे अर्थमेटिक में कि 2 माइनस 1 इक्वल टू होता था 1, 2 प्लस 1 इक्वल टू होता था 3। तो ये कांस्टेंट है, ये फिक्स है, बट अलजेब्रा में ये नियम है। तो मैंने प्लस और माइनस रिलेटेड ये बात बताया। अब कुछ मल्टीप्लाई के बारे में भी जानते हैं। a को a से मल्टीप्लाई अगर करते हैं, जैसे a को a से ऐड किए तो 2a हो गया। यहाँ पर a को a से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो a स्क्वायर होता है। समझ रहे हैं? यहाँ पर a प्लस b को ऐड किए तो b प्लस a, नहीं तो a प्लस b हो गया। लेकिन मल्टीप्लाई में a इंटू b इक्वल टू होगा ab, या नहीं तो b। समझ रहे होंगे? इस बेसिक बातों को समझना जरूरी है। मैथ्स को समझने के लिए, अलजेब्रा को समझने के लिए इस बात को सबसे पहले समझना जरूरी है कि एक जाति अपने जाति के साथ ही ऐड होगा। सपोज करिए कोई y जाति का है, y फॉर यादव, तो y से ही जुटेगा, यानी कि y प्लस वाई इक्वल टू 2y। समझ रहे हैं? यदि y को s से मल्टीप्लाई करना हो, सॉरी ऐड करना हो, तो y प्लस एस इक्वल टू वाई प्लस एस ही होगा। ये दोनों ऐड नहीं हो सकता। अलजेब्रा की सबसे प्रमुख बात, जैसे a प्लस एक्स इक्वल टू a प्लस एक्स ही होने वाला है। इस बात को अगर आप समझ रहे हैं तो अलजेब्रा सॉल्व करने में आपको सुविधा होगी। आइए अब मैं कुछ ऐड बताता हूं। सबसे पहले ऐड मीन्स जोड़। मैंने पहले बताया कि बिहार बोर्ड और सीबीएसई दोनों स्टूडेंट को हेल्प होने वाला है। जैसे a प्लस बी एवं 2a प्लस बी को जोड़ें, यानी कि ऐड करें। आंसर होगा a प्लस बी प्लस 2a प्लस बी। जैसा कि मैंने बताया था कि जाति अपने ही जाति के साथ ऐड होता है। यहाँ पर देख रहे हैं कि a है और ये 2a है, तो ये दोनों एक साथ ऐड होगा। इसके पीछे कुछ नहीं तो 1, ये 2a, तो 2a प्लस a इक्वल टू होगा 3a। ये b और ये b दोनों एक जाति का है, तो b प्लस b इक्वल टू क्या होगा 2b। आंसर ऐसा आप समझ रहे होंगे। या नहीं, उससे भी जूनियर क्लास इसको ऐसे टेबल में लिख सकते हैं, a प्लस बी और 2a, a के पास प्लस है तो प्लस, b है तो b।
अब ऐड करेंगे तो 2a प्लस a इक्वल टू हो जाएगा 3a, b को b के साथ ऐड करेंगे तो हो जाएगा 2b। आंसर दोनों ही विधि में आंसर सेम आएगा। हमने एक ही बात समझा, कहीं भी a चाहे 20 अंक का क्यों नहीं रहे, 20 डिजिट का ही क्यों नहीं रहे अलग अलग, लेकिन a को a वाले के साथ ही, b को b वाले के साथ, x को x वाले के साथ, z को z वाले के साथ ही हम लोग प्लस या माइनस करेंगे। आइए हम लोग कुछ सबट्रैक्शन के बारे में जानते हैं, घटाव के बारे में भी समझ लें। अगर हमको कहता है कि सबट्रैक्ट a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर फ्रॉम a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, ये क्वेश्चन आता है, आंसर हम कैसे देंगे? हिंदी में समझ लें, लिख रहा है कि सबट्रैक्ट a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर फ्रॉम a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, मतलब इसमें से इसको घटाना है, माइनस करना है। आंसर जानते हैं, आंसर करने के लिए इसमें से घटाना है तो हम पहले लिखेंगे a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर माइनस ये a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। इसमें ब्रैकेट नहीं भी देंगे तो चलेगा, लेकिन सबट्रैक्ट में ब्रैकेट का होना जरूरी है, क्योंकि चिन्ह परिवर्तन होता है, साइन चेंज। इसको तो उतार लेंगे a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, लेकिन इसमें सबका साइन जो है वो चेंज हो जाएगा, माइनस a स्क्वायर, ये माइनस और ये प्लस क्या हो जाएगा माइनस 2ab, ये माइनस और ये प्लस क्या हो जाएगा माइनस b स्क्वायर। समझ रहे हैं, ये माइनस a स्क्वायर और ये प्लस a स्क्वायर। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि ये प्लस में है और ये माइनस में है, जितना प्लस में उतना ही माइनस में, दोनों क्या हो जाएगा कैंसिल, यानी कि कट जाएगा। यहाँ पर प्लस b स्क्वायर, यहाँ पर माइनस b स्क्वायर, दोनों सेम है, सिर्फ ये प्लस में और ये माइनस में दोनों कट जाएगा। अब ये बच गया माइनस 2ab और ये भी बच गया माइनस 2ab, दोनों सेम जाति का है, यानी कि ab और ab भी है और दोनों माइनस में भी है, तो माइनस और माइनस ऐड होता है, यानी कि माइनस 4ab आंसर। आशा आप समझ रहे होंगे, या नहीं तो टेबल के माध्यम से अगर आप बनाते हैं तो ऐसे होगा, देख लें a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, इसमें से घटाना है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर को। घटाव में चिन्ह परिवर्तन करना होता है, तो ये प्लस में है तो माइनस, प्लस में है तो माइनस, प्लस में है तो माइनस। अब a स्क्वायर प्लस में और a स्क्वायर माइनस में कट जाएगा, ये प्लस b स्क्वायर माइनस b स्क्वायर कट जाएगा, लेकिन ये जो प्लस था तो यहाँ पर माइनस हो गया, चिन्ह परिवर्तन हो गया, तो ये माइनस 2ab और माइनस 2ab क्या हो गया माइनस 4ab। तो हमने इस मेथड से भी देखा और इस मेथड से भी देखा कि आंसर सेम आ रहा है, आंसर सेम आ रहा है। तो इससे रिलेटेड चैप्टर जो होगा वो आप लोग करेंगे। किसी भी प्रकार की दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अब बस कुछ मल्टीप्लाई भी हम जानते हैं कि मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है, उसको भी हम बता दें। सिर्फ एक ही बात याद रखना है कि जाति यानी कि x वाला x के साथ, सरल भाषा में y वाला y के साथ ही जुटेगा और घटेगा। चलिए अब मैं गुना बता रहा हूं, जैसा कि पिछले क्लासेस में हमने प्लस और माइनस बताया था, अब मल्टीप्लाई गुना। जैसे a को a से मल्टीप्लाई करते हैं तो a स्क्वायर होता है, a को b से मल्टीप्लाई करते हैं तो ab होता है, x को y से मल्टीप्लाई करते हैं तो xy होता है। ये 1 डिजिट का। अब 2 डिजिट का अगर 2 अंक वाली गुना हो तब कैसे करते हैं, आइए बताते हैं। जैसे x प्लस वाई को x माइनस वाई से मल्टीप्लाई करना है। गुना सीखना बहुत जरूरी है, क्योंकि गुना में अलजेब्रा का प्लस और माइनस दोनों का जरूरी पड़ेगा। तो गुना सही से अगर आप समझते हैं तो 9th का पॉलिनोमियल चैप्टर या अलजेब्रा का किसी भी चैप्टर को बनाने में आपको बहुत ही सुविधा होने वाली है। इसलिए ध्यान से देखें कि हम कैसे मल्टीप्लाई करते हैं 2 डिजिट वाले को। 2 डिजिट का गुना अगर आप कर लेते हैं, प्लस और माइनस अगर आपको सही से आ जाता है, तो किसी भी प्रकार का बहुत से बड़ा गुना आपको आ जाएगा। ये मैं करता हूं। आइए x से, इस x से गुना करना है हमको x माइनस वाई में।
यानी कि पहले इस x को यहाँ पे रखते हैं और इस x माइनस वाई को ब्रैकेट में क्लोज करके यहाँ रखते हैं। अब हमको y से फिर इसी दोनों में करना है। पहले हमने क्या किया, x को यहाँ रखा, इसको यहाँ, अब प्लस y से x माइनस वाई को मल्टीप्लाई करना है। समझ रहे होंगे। अब जैसा कि हमने बताया था कि a को a से मल्टीप्लाई करते हो तो a स्क्वायर होता है। अब x से इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो x को x से करेंगे तो क्या होगा, x स्क्वायर, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर कुछ नहीं, प्लस, प्लस माइनस माइनस। x को y से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है, एक्स वाई। समझ रहे होंगे। प्लस y और x, इसको अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है एक्स वाई, यहाँ पर प्लस, यहाँ पर माइनस, क्या आया, माइनस वाई स्क्वायर। समझ रहे होंगे। अब जैसा कि हमने एक बताया था कि जाति को खोजना है, प्लस माइनस भी करना होगा, तो एक्स स्क्वायर तो अकेले है, वही उतर जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक्स वाई है और यहाँ भी एक्स वाई है, दोनों एक एक है, फर्क एक है, यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर माइनस, यानी कि एगो पॉजिटिव और एगो निगेटिव, दोनों क्या होगा, कटेगा। अगर दोनों का संख्या में हेरा फेरा रहता, यानी कि दो कोई रहता, एक रहता, तब घटता, लेकिन दोनों एक एक है, एक्स वाई है, कट गया। यहाँ पर माइनस वाई स्क्वायर, ये हो गया आंसर। आइए तालिकाबद्ध रूप में भी जान लेते हैं दूसरा में तरीका क्या है इसका। x प्लस वाई को x माइनस वाई से मल्टीप्लाई करना है। जूनियर क्लास में 6-7 क्लास में ऐसे बताया जाता है। आइए हम जानते हैं x प्लस वाई को x से मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। दोनों को x से पहले करना है, जैसे x को x से क्या करेंगे, x स्क्वायर, x को y से क्या करेंगे, एक्स वाई। अब इन दोनों को इससे हो गया तो अब माइनस वाई से करेंगे दोनों को। x को माइनस वाई से क्या हो गया, माइनस एक्स वाई, यहां पर लिखेंगे जाति के साथ, प्लस माइनस, यहां पर माइनस, y को y से वाई स्क्वायर। अब गुना में क्या होता है, ऐड करना होता है, हम ऐड करेंगे तो ऐड में एक्स स्क्वायर अकेले है, यहां उतर गया, ये प्लस एक्स वाई माइनस एक्स वाई कट गया, माइनस वाई स्क्वायर हो गया। हम देख रहे हैं कि दोनों का आंसर सेम आया। अब दोनों में से किसी एक तरीका से आप बनाएंगे, निश्चित रूप से आपको आएगी। अब अगर ये आपको आ जाता है तो 8th और 9th क्लास का जो चैप्टर है इससे रिलेटेड बताते हैं। जैसे a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू, हमने याद किया है a प्लस बी का होल स्क्वायर। या तो ऐसे करते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। प्रूफ करके देख लें। प्रूफ करने के लिए प्लस माइनस और मल्टीप्लाई का होना जरूरी है। कैसे जानते हैं, प्रूफ यानी कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसका मतलब हो गया कि a प्लस बी 2 टाइम्स, यानी कि 2 बार। हम देख रहे हैं कि इसी रूप में आ गया। मल्टीप्लाई करके देख लें, अगर ये आता है तो सही है। ये RHS में है तो यहां पर हम RHS लिख लेते हैं। a से मल्टीप्लाई करते हैं a प्लस बी में, प्लस b से मल्टीप्लाई करते हैं फिर a प्लस बी में, a को a से मल्टीप्लाई करते हैं तो a स्क्वायर, a को b से मल्टीप्लाई करते हैं तो ab, फिर इस b को a से ab, फिर b को b से b स्क्वायर। अब यहाँ पर a स्क्वायर अकेले है, प्लस ab और प्लस ab, प्लस 2ab हो गया, प्लस b स्क्वायर। हम देख रहे हैं कि a स्क्वायर यहाँ भी प्लस 2ab प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये प्रूव हो गया। LHS हमको फाइंड हो गया। इसकी जानकारी होनी जरूरी है। अगर आप फॉर्मूला को रटना नहीं चाहते हैं तो इस तरीका को समझ लें। अगर एक क्वेश्चन को 2 बार 4 बार बनाते हैं तो निश्चित रूप से आपको फॉर्मूला याद हो जाएगी, ये मेरा आशा और विश्वास है। अगर आप फॉर्मूला याद करेंगे तो मैं आपको नेक्स्ट टाइम बताऊंगा किस टाइप से ये पॉलिनोमियल चैप्टर आसानी से बन जाता है। आप घर पर बैठे आराम से इस विषम परिस्थिति में, इस महामारी के समय में घर पर बैठ करके अगर आप स्टडी करते हैं तो निश्चित रूप से ये चैप्टर आपको बनेगा बहुत ही आसानी से, बहुत इजीली तरीका से। इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हम आपको दे रहे हैं जो आपको करके रखना है। जैसे a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, 2 बार मल्टीप्लाई करना है। तीसरा x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, यानी कि a प्लस बी इंटू a माइनस बी बराबर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। LHS और RHS करके देखना है। जिसको आ जाता है कमेंट बॉक्स में निश्चित रूप से लिखें। और मैं कल इससे रिलेटेड चैप्टर NCERT
और भारती भवन, ये 2 चैप्टर का नाम मैं बताऊंगा, पेज नंबर भी बताऊंगा, आप करें। अगर कहीं भी दिक्कत होता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन करें, निश्चित रूप से मैं हमेशा आपका सहयोग करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा चैनल सब्सक्राइब करें।